देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन को आप देखोगे तो पूछा गया है एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? कम से कम व्यक्तियों की संख्या, इसका आंसर आ रहा है 10 आ रहा है। अच्छा, इस वाले को करके देखते हैं, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके एक अगला क्वेश्चन देते हैं अभी। मैंने कहा ये बताओ, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां, मैंने कहा निखिल बाएं से 8वां है, ये बाएं से 8वां बैठ दिया मैंने निखिल को, एन फॉर निखिल। और इसमें एक पॉइंट बोला गया कि इसमें कम से कम व्यक्ति बिठाने हैं। मैंने बताया था कि अगर कम से कम व्यक्ति बिठाने तो ओवरलैप करा दो एक दूसरे को, ओवरलैप वाले में कम से कम व्यक्ति बैठते हैं। मैंने कहा अगर आगे बात करें तो दीपक दाएं से 9वां है, मैंने कहा दीपक है ना वो दाएं से 9वां है, यहाँ पर दीपक बिठा दो और दाएं से 9वां, ओवरलैप कराओगे व्यक्ति कम हो जाएंगे, इनको दूर दूर कर दोगे व्यक्ति ज्यादा हो जाएंगे। मैंने कहा ये बताओ, इनके बीच में केवल रोहन बैठा हुआ है, कौन? केवल रोहन। इसके बीच में केवल रोहन बैठा हुआ, इसका मतलब एक आदमी बैठा हुआ है। और मैंने बताया थी जब भी आप ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन कर रहे हो तो आप जब दूरी बनाओ तो व्यक्तियों से एक ज्यादा बनाइए। अगर इसके बीच में केवल एक व्यक्ति रोहन बैठा हुआ है तो दूरी कितने की बनेगी? 2 की बनेगी। अगर दूरी 2 की बनेगी क्योंकि इसके बीच में एक व्यक्ति है, तो मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ही शायद पूछी गई है, कम से कम व्यक्तियों की संख्या। तो बेटा यहां से यहां तक की दूरी निकाल देंगे। मैंने कहा यहां से यहां तक की दूरी है 9 और ये पूरी थी 8, 8 में से 2 निकाल दो तो ये कितनी रहेगी? 6 और 9 6 कितने हो गए? 15 में से 1 गया तो आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा कि इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या और कम से कम निकाली है तो कितनी निकलेगी? 14। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या तो भाई साहब निखिल इधर से 8वां बिठाते, यहाँ पर निखिल बैठ जाता और इधर से दीपक बैठ जाता आके, और इसका नंबर था शायद 9। अगर ऐसा दूर दूर बिठाएंगे तो मैक्सिमम व्यक्ति निकलेंगे। तो मैक्सिमम पर्सन निकालने के लिए, और इसके बीच में बोल रहा केवल रोहन बैठा हुआ, अगर केवल रोहन बैठा मतलब एक व्यक्ति बैठा है तो दूरी कितने की बनेगी बेटा? 2 की। तो मैंने कहा 8 और 9 और 2 10 19 हो गए ना, ये 19 दूरी निकल रही है। और व्यक्तियों की संख्या निकालोगे तो नंबर ऑफ पर्सन कितने निकलेंगे? 18। तो ये 18 इसके मैक्सिमम पर्सन हो जाएंगे। अधिकतम व्यक्तियों की संख्या इसमें निकलेगी 18 और इसमें कम से कम पूछेंगे तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और है अगला, इसको करिए मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्या पूछा गया है, देखो इस वाले में कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, वही क्वेश्चन है, थोड़ी सी भाषा चेंज है, और दीपक दाएं से 9वां है। यदि रोहन है ना, ये पूछ रहा है यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में, यहां पर केवल वर्ड हटा दिया है, इसने ये कहा रोहन दोनों के ठीक बीच में है तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? मैंने कहा ये बताओ, अगर कम से कम व्यक्ति निकालने हैं तो इसका मतलब ओवरलैप करा दो भाई। अगर कम से कम व्यक्ति निकालने हैं तो ओवरलैप करा दो, वही उत्तर हो जाएगा। अगर दूर दूर करोगे तो मैक्सिमम निकलेंगे। अच्छा आगे देखो, मैंने कहा इधर से मैंने बिठा दिया निखिल को, अगर इधर से बिठा दिया मैंने निखिल को और इधर से बिठा दिया मैंने दीपक को, मैंने दीपक को यहां पर बिठा दिया और इसका दे रखा है कि निखिल बाएं से 8वां है और दीपक इधर से 9वां है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए और इसमें केवल वर्ड न लगाओ, मतलब बीच में बिठाना है रोहन को, तो आप ये कहेंगे कम से कम व्यक्ति अगर पूछे जाए कि कम से कम व्यक्ति कितने होंगे, तो इसका एक तरीका सीख लो कि अगर कम से कम व्यक्ति बिठाने हैं तो ये वाली दूरी है ना, ये बीच वाली दूरी, ये वाली दूरी मैक्सिमम होनी चाहिए। कहने का मतलब ओवरलैप जितना ज्यादा कर जाएगा उतने ही कम व्यक्ति हो जाएंगे, ओवरलैप जितना ज्यादा करेगा उतने ही व्यक्ति कम हो जाएंगे। मैंने कहा मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? मैंने कहा मैक्सिमम रखोगे, मैंने कहा यहां पर दूरी रख रहे हैं और दूरी हम व्यक्ति को अगर बीच में बैठा रहे हैं, अगर हम व्यक्ति मान लिया तो हमारे अगर बीच में बैठेंगे तो हमारे एक इधर बैठेगा तो एक इधर बैठेगा, तो हम 3 लोग हो जाएंगे और 3 लोगों के लिए दूरी 4 मिलनी चाहिए वहां पे। कहने का मतलब यहाँ पर दूरी हमें इवन नंबर चाहिए, तब हमारे व्यक्ति भी समझिए। अगर किसी को बीच में बैठाना है, मान लिया 4 लोग हैं तो 4 लोगों में बीच में कोई नहीं बैठ पाएगा कि 2 इधर 2 उधर, कोई नहीं। इसका मतलब विषम संख्या चाहिए। अगर विषम संख्या के व्यक्ति चाहिए तो यहाँ पे दूरी कैसी चाहिए? इवन नंबर चाहिए। अगर इवन नंबर चाहिए तो इस बात का ध्यान रखना है, यहां पर जो संख्या दे रखी है 8 और 9, इनसे कम, 8 और 9 से कम, जस्ट कम, इसके तुरंत बाद कम वाली सम संख्या ले लो। मैंने कहा 8 के तुरंत कम आ जाएगा हमारी 6, यानी 8 से कम हो सकते तो मैक्सिमम दूरी ये वाली 6 ले सकते हैं ये वाली।
और 6 रखेंगे तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 5। एक क्वेश्चन और अगली स्लाइड में, वो भी आपको भी करके दिखाएंगे। मैंने कहा अब देख लो भाई साहब, कम से कम व्यक्तियों की संख्या, मैंने कहा यहां से यहां तक की दूरी है बेटा 9, और मैंने कहा यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? बोले ये थी 8 और ये है 6, तो ये कितनी बची? 2। 9 और 2 11। अगर दूरी हमारी 11 की है तो व्यक्ति कितने होंगे? 10 होंगे। हालांकि ऑप्शन दे मैंने लिखे नहीं, इसका आंसर 10 वाला ही सही है। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसके ऑप्शन भी लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन तुम करिए ऐसे ही जैसे मैंने इसमें बताया। क्या बताया? मैंने कहा कि इसमें जो आपको संख्या दे रखी हो उससे जस्ट कम वाली, तुरंत कम वाली सम संख्या ले लो, तो आपके व्यक्ति यहाँ पे भी सम आ जाएंगे और ये वाले हमारे मैक्सिमम व्यक्ति बैठ जाएंगे। अगला क्वेश्चन करिए एक बार, इस वाले को देखिए। देखो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो, इसके ऑप्शन लिख रहे हैं हम अभी। इस वाले में ऑप्शन है 21, 22, 23 और 24। इसमें ऑप्शन है 21, 22 और 23 और 24। अब एक बार एफर्ट मारिए इस पे, है ना। ये हम दोबारा बता रहे हैं इस चीज को। मैंने कहा एक पंक्ति में राम 22 से 23 में है, एक पंक्ति में राम है ना वो 22 से 23 में है, और इस वाले में यही पूछा गया होगा कम से कम व्यक्ति कितने होंगे। अगर कम से कम व्यक्ति बेटा पूछ रहा है तो रोहन को दाएं से बैठाओ तो इसके ओवरलैप करा दो। मैंने कहा ये बैठ गया आके, ये आर पे ही है, यहाँ पर रोहन लिख दो पूरा। ये रोहन है और ये वाला हमारा राम है, और रोहन दाएं से बैठा आके वो कौन से नंबर पे है? 19वां। अब इसमें पूछा गया है कि कम से कम व्यक्ति, अगर व्यक्ति कम से कम चाहिए तो ये वाली जो बीच की डिस्टेंस है ये हमारी कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम। ये दूरी जितनी ज्यादा हो जाएगी व्यक्ति उतनी ही कम हो पाएंगे। मैंने ये बताया कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए जो आपको दूरी दे रखी हो उससे कम वाली विषम संख्या ले लो। बोले यहाँ पर दूरी कितनी रख सकते मैक्सिमम, तो मैंने कहा 19 से जस्ट कम कौन सी आती है? 18। तो इसके बीच की दूरी 18 ले लो, ये वाली दूरी 18 ले लो और व्यक्ति कम से कम बैठ जाएंगे, है ना। मैंने कहा ये बताओ, अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकाल दो। मैंने कहा ये वाली 19 है और ये पूरी थी 23 और ये वाली 18, ये वाली 18 पूरी 23, तो बचे कितने हैं? 5। मैंने कहा 19 और 5 कितने होते हैं? 19 और 5 होते बेटा 24। अगर 24 दूरी है तो व्यक्ति कितने हैं? इसका आंसर बेटा 23 आएगा, और 23 हमारा विकल्प कौन सा है? सी वाला आंसर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन के बाद ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। जब आपको यहाँ पर केवल वर्ड जो बीच में विकास बैठा हुआ है, ये विकास ये बोला बीच में, ये तो नहीं बोला केवल। अगर केवल वर्ड लगा होता तो फिर हम 2 ही दूरी लेते, तो यहाँ पर दूरी 18 की जगह पे 2 ले रहे होते अगर केवल विकास बैठा होता, अगर केवल विकास बोल देता। लेकिन ये बोलता है कि अगर बीच में विकास बैठा हुआ है तो दूरी मैक्सिमम लेंगे हम, तब कम से कम व्यक्ति बैठ पाएंगे। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। इससे अगला क्वेश्चन आपका ये है, एक बार इसको देखें। वही क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये वाला क्वेश्चन चेंज हुआ है। देखो यहाँ पर केवल रोहन लिख रखा है। इस वाले क्वेश्चन को करिए, इसके ऑप्शन लिखते हैं अभी। इसके ऑप्शन है 41, 44, 43, 42। 41, 44, 43 और 42, ये 4 ऑप्शन है। आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? एक बार प्रश्न को आराम से पढ़िए, जल्दबाजी कोई नहीं है। 43 आओ करके देखते हैं भाई। मैंने कहा इस वाले क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, एक पंक्ति में निखिल 22 से 23 में है। मैंने कहा बेटा निखिल है ना, ये 22 से 23 में बना दिया। निखिल 22 से 23 में है और दीपक दाएं से 19 में है। एक बार क्वेश्चन की नीचे वाली लाइन पढ़ी होगी, इसमें लिखा होगा कि पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति चाहिए, तो आप एक ही बार में वो आरेख बना दो बड़ा वाला जो दूर दूर बिठाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा निकलेंगे। मैंने कहा अब मेरे भाई दीपक को दाएं से 19वां बिठाना है, तो मैंने कहा दीपक दाएं से 19वां बिठा दिया और यहाँ पे बिठा दिया मैंने दीपक दाएं से 19वां हो गया। अच्छा ये बोल रहा है यदि केवल रोहन नाम का इंसान है वो इनके ठीक बीच में बैठा हुआ, अगर बेटा केवल रोहन बैठा हुआ तो इसके बीच की दूरी कितनी बनेगी? 2 बनेगी। बन गया। अब पूछा गया ज्यादा से ज्यादा आदमी, मैंने कहा ये बताओ 19 और 2 कितने हो गए? 21, 21 उन्हीं 42, 42 और 2 44, ये वाली टोटल दूरी 44 निकल रही है। अगर दूरी 44 है तो व्यक्ति कितने होंगे? एक कम। हमने कहा फॉर्मूला वो तो छोड़ ही दो लेफ्ट और राइट वाला। मैंने कहा अगर दूरी हमारी 44 है तो व्यक्ति हो जाएंगे हमारे 43। 43 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला
सी हो जाए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया है, नहीं तो बताओ दोबारा बताएं। आ गया समझ में? अगर समझ में आ गया तो अगला वाला करिए आप, देखें आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इसके ऑप्शन हम लिख रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 23। इसके ऑप्शन है 10, 14, 43 और अगला ऑप्शन है कैन नॉट डिटरमाइन। इसके 4 ऑप्शन दिखाई दे आपको। इसका डी वाला ऑप्शन आ रहा है क्या? कुछ लोगों का डी वाला ऑप्शन आया है क्या? सभी का डी आ गया है? कुछ लोगों के और भी आंसर आ रहे हैं। क्या आंसर आया? डी। आओ इस वाले क्वेश्चन को करते हैं मेरे भाई। देखो आप इस वाले क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो ये लिखा है एक पंक्ति में निखिल 22 से 23वां, दीपक 22 से 19वां, वही पुराना वाला क्वेश्चन। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, यहाँ पर केवल वर्ड नहीं लगाया, ध्यान रखना, शब्दों का बहुत बड़ा खेल है इस वाले में। मैंने कहा यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति याद करने। अगर ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति पूछे तो पहली बात तो बड़ा वाला आरेख बनेगा, ठीक है। अच्छा, पंक्ति में निखिल इधर से 23वां बैठा दो। मैंने कहा निखिल को इधर से बेटा 23वां बैठा दिया तो उधर से दीपक को 19वां बैठा दिया। मैंने कहा दीपक को इधर से 19वां बैठा दिया क्योंकि बड़ा वाला बनेगा, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति पूछे हैं। अच्छा, इसके बीच में बैठा हुआ जिसका नाम है रोहन, और रोहन केवल रोहन नहीं है, मतलब बीच में और भी लोग बैठे होंगे। अगर रोहन बैठा हुआ तो कितने लोग बैठ सकते हैं बीच में? अगर हमें मैक्सिमम पीपल ज्ञात करने हैं, मैक्सिमम पर्सन ज्ञात करने हैं, तो इसके बीच में हम तो इनफाइनाइट बिठा देंगे। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा निकालने हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा निकालने हैं तो हम तो इनफाइनाइट बिठाएंगे बीच में। इनफाइनाइट बिठाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कितने लोग बैठे होंगे। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं, आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आए ना, आते हैं। और यहाँ पर भाई साहब अगर हम बात करें तो इसके बीच में कोई कोई लोग रोहन देख के 2 लोग बिठा देते हैं और 2 लोग बिठा के 44 का आंसर 43 कर देते हैं। आंसर सी वाला है, और सी वाला आंसर लगा के आते घर पे आंसर के मिला, वैसे सब गलत, 2.5 नंबर गया। अगर 1 का है तो 1.25 गया, है ना, जो भी होता है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन के शायद ऑप्शन फिर नहीं है, हम ऑप्शन लिख रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप तब तक। इसके ऑप्शन है 40, 44, 50, 45 और 2 ऑप्शन हमारी तरफ से हैं, ठीक है, 65, 55 और 1 none of these। आप कहेंगे इतने ऑप्शन कैसे आ गए? देखो, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा, ई, एफ, इतने ऑप्शन है इसमें। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इन ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शन है, बताइए आप कौन सा टिक करेंगे? $65 आएगा। $44 बी वाला ऑप्शन। एक बार चेक करिए सभी लोग। देखो, कुछ बच्चों का 65 आया है, कुछ का 44 भी आया है। देखते हैं किसका सही जाता है। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में, पहले कुछ लाइन बोल रहा, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से स्थान। अरे मेरे भाई, अजय का ऊपर से स्थान 16वां है, यहां पर मैंने बिठा दिया अजय। अजय का स्थान ऊपर से कौन सा है? 16वां। और नीचे से, अच्छा इसका नीचे से स्थान दे रखा है क्या? 29वां दे रखा है कि इसका स्थान नीचे से 29वां है। 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित है, 5 विद्यार्थी असफल हुए, तो कच्चा ई और एफ, हाँ ऑप्शन सेम हो गए, इसका अलग अलग ऑप्शन थे। 65 और 55 है। सॉरी, इसका आंसर 55 भी है। एक गलती हो गई हमसे, ऑप्शन गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं। तो 55 भी हो सकता है। मैंने कहा उत्तीर्ण विद्यार्थियों कक्षा में अजय का स्थान ऊपर 16वां, नीचे से 29वां है। हमने देख नहीं पाया ऑप्शन उससे। अच्छा ये बताओ, ये वाले हमारे सब पास कैंडिडेट है क्या? ये सब जितने की जे लाइन है ये पास वाली है। और पास बच्चे हुए कितने? मैंने कहा 29 और 16 कितने हुए? 29 और 16 हो गए आपके 45। मैंने कहा अगर 45 दूरी है तो बच्चे कितने हैं? इसका मतलब ये 44 बच्चे कैसे वाले हैं?
पास वाले। और क्वेश्चन क्या पूछा कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो यार इसमें ये देखो कि 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित है, इसका मतलब ये भी कक्षा के ही बच्चे थे, 6 बच्चे अब्सेंट वाले, ये 6 बच्चे अब्सेंट वाले, ये 6 बच्चे अब्सेंट वाले, और प्लस ये कह रहा है कि 5 बच्चे फेल भी हुए हैं। मतलब ये भी तो कक्षा के ही बच्चे होंगे, क्लास के बच्चे होंगे, फेल हुए हैं। मैंने कहा ये बाहर के नहीं, तो 5 बच्चे फेल हुए हैं। मैंने कहा 44 और 6 हो गए 50, और 50 और 5 55। इसका मतलब क्लास में टोटल बच्चे 55 थे। हालांकि ऑप्शन हमसे 55 बोला था, लिख गया था 65। इसका आंसर ऑप्शन नंबर F वाला होगा। 55 बच्चे थे टोटल क्लास में, लेकिन आपको ऑप्शन 4 ही मिलेंगे, चिंता ना करें। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन ज्यादा इसलिए दे रहे ताकि आप थोड़े से फंसे इसमें। अगले पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन अगली बार हम आपको ऑप्शन देंगे जो पेपर में आए थे वही वाले, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, और इसके ऑप्शन है मेरे भाई 33, 36, 34, 35। आप बताइए क्या आंसर हो सकता है इनमें से। क्या आएगा बताओ। ऑप्शन है आपके सामने चारों, एक बार टिक करिए कोई सा। यस, 35 इज द करेक्ट आंसर। जो 35 आया है यही वाला उत्तर सही है। आओ चेक करते हैं। ये बताओ बेटा, एक कतार में, ये बोला जा रहा है एक कतार में रोहित ऊपर से कौन सा है। बेटा रोहित ऊपर से 15वां है, यहाँ पर रोहित बैठा हुआ है, बड़े ध्यान से देखना। रोहित ऊपर से कौन सा है, 15। अगर रोहित ऊपर से 15वां है, आगे बोला उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितने उसके आगे हैं। ये बोला जा रहा है इसके आगे जितने लड़के हैं उसके 3 गुना इसके पीछे हैं। हमने कहा अगर ये 15वां रोहित है, इसका मतलब लड़के कितने खड़े आगे, 14। इसका मतलब 14 लड़के आगे, तो इसके 3 गुना इसके पीछे, 14 3 42। इसका मतलब अगर 42 लड़के तो दूरी कितने की बनेगी, 43 की। मैंने कहा अगर आगे 14 लड़के हैं तो पीछे 14 3 42 लड़के होंगे, और दूरी बनाते हो व्यक्तियों से एक ज्यादा बनाते हैं। मैंने कहा ये 43 लड़के हो गए। तो मैंने कहा ये बताओ, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तो रोहित और कतार में नीचे से 7वां लड़का खड़ा है। मैंने कहा नीचे से 7वां कोई लड़का ये खड़ा हुआ है, ठीक है। ये कोई लड़का नीचे से 7वां खड़ा हुआ है, और ये 7वां लड़का और रोहित, इसके बीच में दूरी कितनी होगी ये बताओ। और यही पूछा गया आपसे कि रोहित और नीचे से 7वें लड़के के बीच लड़कों की संख्या पूछी गई है। अगर 43 पूरी थी, अगर 43 पूरी थी और ये 7 निकल गई, तो ये वाली दूरी 36 बची है। मैंने कहा इसके और इस 7वें नंबर के लड़के के बीच में अगर दूरी 36 की है, तो हमारे लड़के कितने होंगे, 35 आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी वाला सही था। समझ में आया क्या, है ना। इसका आंसर अगर दोबारा समझाए क्या, आ गया समझ में, तो अगला करिए आप। अगले क्वेश्चन के ऑप्शन अभी लिख रहे हैं, आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए तब तक। ऑप्शन है इसके बेटा 14 15 16 17, 14 15 16 17। ये 4 ऑप्शन है, एक बार देखिए कौन सा ऑप्शन सही जाता है। करिए भाई। अब क्वेश्चन ज्यादा हो गए तो थोड़ा स्पीड में करिए क्वेश्चन को, जितनी जल्दी कर पाए, टाइम कम से कम लें।
पंद्रह आ रहा है आंसर किसी का, 15 विकल्प है तो आओ चेक करते हैं इसका। देखो लड़कियों के एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। प्रिया और नताशा के बीच कितनी लड़कियां हैं? 16 लड़कियां हैं। अब प्रिया और नताशा दो तरीके से बैठ सकती हैं। मैंने कहा अगर प्रिया यहां पर बैठाएंगे तो नताशा यहां पर बैठ जाएगी। मैंने कहा अगर नताशा यहां पर बैठाएंगे तो प्रिया यहां पर बैठ जाएगी। बेटा ऐसी बैठेगी ना। मैंने कहा प्रिया और नताशा का ये तो बोला नहीं दाएं और बाएं, किसके दाएं किसके बाएं, हम तो दोनों बनाएंगे अभी। ये बताओ प्रिया और नताशा के बीच में लड़कियां कितनी बताई हैं? 16। तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी बनाओगे? 17। तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होगी? 17। अभी तो दोनों सही हैं, आगे बनाओ। प्रिया बाएं से 32वें नंबर पर है। मैंने कहा प्रिया है ना वो बाएं से 32वें नंबर है। प्रिया बाएं से 32वें नंबर पे है। मैंने कहा प्रिया बाएं से 32वें नंबर, इसका 17 को क्रॉस कर जाएगा। प्रिया बाएं से 32वें नंबर पर है। और आगे पढ़ो। यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है, यदि प्रिया है ना वो नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है। अच्छा प्रिया है ना वो नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है। अच्छा दाएं छोर से नजदीक कौन सी वाली, ऊपर वाली नीचे वाली? हाँ दाएं छोर से नजदीक हमारी प्रिया पड़ेगी। और यही कहा जा रहा है कि प्रिया है ना वो नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है। इसका मतलब ये वाला सही है। क्या कहते हो? यही वाला तो सही होगा। अगर ये वाला सही होगा तो इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है कि बताइए नताशा का बाएं से कितनी दूर है। नताशा बाएं से पूछी गई है। अच्छा बेटा आप ये कहेंगे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा दायां चोर है कहाँ इसका? दायां चोर इधर कहीं होगा, इधर है कहीं दायां चोर, और इसका बायां चोर इधर क्लियर हो गया है। इसका बायां चोर क्लियर, लेकिन दायां चोर अभी क्लियर नहीं है इधर ही कहीं पे, वो दूरी नहीं पता है हमें। लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा, दूरी नहीं दी और क्वेश्चन पूछ ले वहां से। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, तो नताशा बाएं छोर से। अब नताशा का बाएं छोर से तो निकल सकता है। मैंने कहा ये पूरी दूरी 32 और ये वाली 17 है। अगर ये पूरी 17 है और ये पूरी 32 है तो ये वाली दूरी कितनी बची है? कितनी बची है? 15। तो नताशा का लेफ्ट हैंड से रैंक कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा 15। इतने क्वेश्चन पूछा था। अगर दाएं छोर से हमें नहीं पता कितने लोग बैठे हैं और आपको क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है कि दाएं छोर से वाला, तो इसलिए हमारा नीचे वाला बनेगा, ऊपर वाला हो जाएगा। सही है? समझ में आएगा सभी लोगों के? दोबारा बताएं क्या? किसी को कोई डाउट? सौरभ कोई डाउट नहीं? चलो अगला क्वेश्चन। इस वाले प्रश्न को देखें मेरे भाई, इसके ऑप्शन हम अभी लिखते हैं। इसके ऑप्शन है 21, 22, 23, 24। एक बार ऑप्शन देख के क्वेश्चन को लगाना, जल्दबाजी ना करें, ज्यादा गलती ना करें। चल चौबीस विकल्प है, 24 सही भी हो सकता है। 24 सही उत्तर है। 24 इन लोगों का आंसर आया एकदम सही है। अगर 24 आपका आ रहा है तो आप एकदम ठीक कर रहे हैं। आप सीख गए, रैंकिंग के लगभग क्वेश्चन सीख गए। अगर पेपर में क्वेश्चन जैसे स्टेट एग्जाम, पुलिस में आ जाए, रेलवे में आ जाए, ये वाले क्वेश्चन आराम से बना के आओगे आप, अगर इतना सीख गए हो तो। बाकी क्वेश्चन और सिखाएंगे भी। देखो ये बोला ना बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है। यार ये बताओ मेरे भाई, गगन बाएं से 5वां ऐसे ही तो बनेगा। मैंने कहा यहाँ पर गगन कर दें और गगन बाएं से 5वां, और प्रकाश दाएं से 12वां। मेरे भाई प्रकाश दाएं से 12वां, मैंने कहा 12वां कर दो और यहाँ पे प्रकाश कर दो। प्रकाश दाएं से 12वां ऐसे बनेगा। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए
जब आप दाएं और बाएं से बिठा रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि गगन को आप इधर से बिठाओगे 5वां और पता चला गगन यहां पर बैठा और पता चला प्रकाश इधर से दाएं छोर से इसको पार कर गया और यहां पर बैठ गया कि प्रकाश। ये भी बन सकता है। अभी दोनों सही है, अभी दोनों सही है। क्वेश्चन आगे पढ़ते पता चलेगा मेरे भाई। जब प्रकाश गगन की तरफ जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है। अच्छा, प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसका दो, प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसका दो। मैंने कहा 3 स्थान खिसका दिया तो वह बाएं से 10वां हो जाता है। कौन? जब प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसकाया जाता है तो वह बाएं से 10वां हो जाता है। कौन हो जाता है 10वां? ये प्रकाश हो जाएगा। यहां पर हम करेंगे प्रकाश डैश, तो ये इधर से 10वां हो जाता है। ये वाला इधर से कितना हो गया? 10वां हो गया है। तो इधर से जब मैंने प्रकाश को यहां पर खिसकाया तो पता चला इसका स्थान इधर से हो गया है 10वां। ये बोल रहे हैं। अभी तो दोनों बना रहे हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे मेरे भाई? दोनों से क्वेश्चन अभी तो बन रहा है मेरा। आगे देखें तो इसमें ऊपर वाले में कितने निकलेंगे? मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 है, यहां से लेकर यहां से यहां तक की दूरी 10 है। 10 और 3 13, 13 और 12। अगर हमारी ऊपर वाली दूरी 25 बन रही है तो व्यक्ति कितने होंगे? 24। अच्छा, नीचे वाले से क्या बन पा रहा है? नीचे वाले से आप बनाओगे तो आप ये कहेंगे सर जी ये बताओ, इसको 3 स्थान इधर खिसकाया मैंने, तो मान लिया ये वाली दूरी यहां से लेकर यहां तक की 7 होगी, 7 मान ली, और ये वाली 12, 12 और 7 कितने हो गए? 19। तो व्यक्ति कितने होंगे? 18। क्या 18 ऑप्शन है? ऑप्शन मैंने इसीलिए स्टार्टिंग बोला था, ऑप्शन देख के भी चल रहा है। 18 ऑप्शन ही नहीं है इसका मतलब ऊपर वाला चाहिए। रीजनिंग में ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी मैथ में ऐसा नहीं होता है। वैसा 2 उत्तर सही चले जाए और ऑप्शन ना हो, ऑप्शन एक ही दिया हो। लेकिन रीजनिंग में कभी कभी ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर दिए होंगे और दोनों सही होंगे और एक दिया होगा वहां पे। ऐसा आपने पुलिस के पेपर में देखा हो, कितने क्वेश्चन कैंसिल हुए थे, इसीलिए रीजनिंग के बहुत सारे कैंसिल हुए थे। इसका आंसर 24 इन बच्चों का आया था, वो वाला एकदम सही था। इधर आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन को देखिए एक बार। इस वाले क्वेश्चन को शायद आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बताओ, इंग्लिश वाला हटा दें इसका। आप क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर सकते हो सभी लोग। क्वेश्चन ठीक ठाक है, ना ज्यादा इजी कह सकते ना ज्यादा हार्ड है। ऑप्शन भी दे रखे इस बार तो आपके, बड़ा जल्दी कर सकते क्वेश्चन को इसको। प्रश्न आराम से पढ़ लिया पहले पूरा। चौदवा सी वाला आंसर है, 14वां सही है। आओ करके देखते भाई। प्रश्न को पढ़ा होगा पहले, मैंने कहा क्वेश्चन को बोले आराम से पढ़ा करो, जल्दबाजी कोई नहीं है। 4 विद्यार्थी थे, ठीक है। डी वाला आंसर 16 है। फिर देखते हैं अभी करके।
ये बोला रीना और बीना बाएं से क्रम से छठे और सातवें स्थान पर है, मीना और नीना दाएं ओर से क्रम से चौथे और पांचवें स्थान पर है। जब बीना मीना आपस में स्थान बदलती हैं तब बीना बाईं ओर से 15वीं हो जाती है। मतलब स्थान बदलने वाला क्वेश्चन आ गया। और ये हमने कल की क्लास में कराया, जब स्थान बदले तो ये देखो हमारा आरेख बड़ा वाला बनेगा या छोटा ओवरलैप वाला बनेगा। ओवरलैप वाला तो नहीं बनेगा। मैंने कहा इस बात का कंफर्मेशन यहां से मिलता है। बीना अब बाएं से 15 में हो गई है और पहले बीना किधर से थी? पहले मेरे भाई देखोगे तो बीना ये दे रखा है, रीना और बीना क्रम से छठे और, इसका मतलब बीना पहले कौन से स्थान पर थी? बीना पहले 7वें में थी बाएं से, अब कितनी हो चुकी है? बीना बाएं से 15वीं हो चुकी है। और इसका मतलब बीना का स्थान बढ़ गया है, पहले थी 7वीं और अब होगी बाएं से 15वीं। इसका मतलब आरेख बड़ा वाला बनेगा। बड़ा वाला बनाओ, एक ही बार में बनाओ क्वेश्चन। आओ भाई बना रहे। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जूम आउट करते, छोटा करते हैं ताकि हम थोड़ा सॉल्यूशन इसका कर पाए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा, आपको दिखाई जरूर दे रहा होगा। चलो देखो मेरे भाई, इसमें यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ। रीना और बीना क्रम से है। रीना का स्थान इधर से छठा है, यहां पर मैंने बिठा दिया रीना को, यहां से बिठा दिया मैंने रीना को, और इधर से बिठा दो थोड़ा सा और आगे बढ़ा के किसको? बीना को। तो यहां पर बिठा दिया मैंने बीना को, और इनका स्थान कुछ बोल रखा है कि ये वाली दूरी छठा और कौन सा है? 7वां। ये वाली दूरी दे रखी है 6 और ये वाली दूरी दे रखी है कितनी? 7। यही तो दे रखा है। अच्छा, मैं ये बात पहले कंफर्म कर चुका हूं, इसमें बड़ा वाला आरेख बनेगा। ठीक है, अब ओवरलैप वाला बनाना ही नहीं है। आगे देखो, मीना और नीना दाएं से क्रम से चौथे और 5वें स्थान पर। मैंने कहा मीना का पहले कौन सा हो जाएगा? पहले मीना आई है तो मीना चौथे पे। मैंने कहा मीना को पहले चौथा बना दो, यहां पर बना दी मैंने मीना। मीना का पहले स्थान कर दो चौथा और उसके बाद बना दो किसको? नीना। नीना आ गई, ये बैठ गई नीना। अच्छा, नीना और मीना का स्थान इनका दे रखा है कितना? चौथा और 5वां। ये वाली दूरी 4 है तो ये वाली दूरी कितनी है? 5 है। ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है इसमें। आगे देखो, ये बोला जब बीना और मीना आपस में स्थान बदलती हैं। जब बीना और कौन? मीना। मैंने कहा ये रही बीना और ये रही मीना। अब यहां पर पहुंचा दो बीना डैश, यहां पर पहुंचा दो मीना डैश। सही है, बीना और मीना का स्थान बदल दिया। यही दोनों बच्चे इसको और इसको बदल रहे हैं अपने अपने स्थान। ऐसा स्थान बदलने पे हुआ क्या कि बीना बाईं ओर से 15वीं आ गई है। अब बीना का स्थान इधर से बना है, वो बाईं ओर से कितना हो गया है? 15। इसका मतलब पहले बीना का स्थान ये 7 था और अब कितना हो गया है? 15 हो गया है। बीना का स्थान ये वाला है बेटा 15, और पहले बीना यहां पर थी। इसका मतलब ऑब्वियसली बड़ा है, यही वाला बनेगा। अच्छा, पूछा प्रारंभ से नीना बाएं, प्रारंभ में नीना बाएं से कौन सा स्थान था? किसका पूछ रहे हैं? आपको क्वेश्चन दूसरे का पूछ लिया, नीना का पूछ रखा है। नीना तो ये बैठी हुई है, नीना का पूछ रहा है कि प्रारंभ में नीना का बाएं से कौन सा स्थान था। मैंने कहा ये बताओ, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, यहां से लेकर ये वाली दूरी निकालनी है मैं, नीना तक की दूरी। तो आप कहेंगे सर जी ये बताओ, ये वाली पूरी दूरी हमारी कितनी होगी? बोले यहां से यहां तक की तो सर हमें पता है 7 है, ये वाली दूरी 7 है, ये पूरी 15 है। तो ये अगर ये 15 है, ये वाली 7 है, तो ये वाली कितनी है? 8 है। तो आपको ये भी पता है कि ये अगर 4 है तो ये 5 है, तो ये वाली 1 है, तो 4 और 1 तब 5 हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये वाली 1 है, तो ये वाली कितनी बची? 7। तो ये वाली दूरी कितनी है? 7 है। तो ये वाली दूरी 7 है, 7 और 7 कितना हो गया? तो इसका स्थान नीना का बाईं ओर से 14वां होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 14 आएगा। शायद थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बड़े आराम से क्वेश्चन को लगाना है ऐसा वाला। और ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ये मान लो आधे बच्चे नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चन। परसेंटेज टेस्ट बुक पे देख लेना तुम, ऐसे क्वेश्चन आए तो ये वाला क्वेश्चन ठीक ठाक है। और अब बाकी तो हम चाहें तो वही टोटल व्यक्ति दाएं बाएं से निकलवा के लगवा सकते हो, भाई सब आसान वाले क्वेश्चन, मीठी गोली देते रहे। अच्छा, इस वाले में आप दोबारा समझना चाहोगे क्या? दोबारा समझाएं, बताओ क्वेश्चन को। समझ में आ गया सभी लोगों को? अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, दोबारा बता दें किसी को। आओ समझो समझो। मैंने कहा ये बताओ, ये दे रखा था आपको, ये बताओ पहले हमारी
क्या दे रखी थी, पहले रीना इधर से छठी थी और बीना इधर से सातवीं थी, इतना दे रखा था। फिर बोला था कि इधर से मीना इधर से चौथी है और नीना इधर से पांचवी है, यही दे रखा था। और इसके बाद में मीना, बीना और मीना ने स्थान चेंज किया, मैंने बीना यहाँ पर पहुंचा दी, मीना यहाँ पर पहुंचा दी। बोले मैंने ये पहले ही कंफर्म कर लिया था कि आरेख बड़ा वाला बनेगा या ओवरलैप वाला बनेगा। तो इसमें स्थान पहले से पता था कि इसमें भाई साहब बीना का स्थान पहले कौन सा था, 7वां, और अब बीना का हो चुका था 15वां। इसका मतलब बाएं से रैंक बड़ी है, अगर रैंक बड़ी है तो बड़ा वाला आरेख बनेगा, कंफर्म था पहले से। अच्छा बड़ा वाला बनेगा, मैंने कहा ऐसा करा तो ये वाला स्थान इधर से 15 हो गया। अगर ये वाला स्थान 15 हो गया तो आप कहेंगे ये वाली दूरी यहां से लेकर यहां तक की हमारी दूरी कितनी थी, 7 थी। तो मैंने कहा अगर ये 7 है तो ये वाली दूरी कितनी है, 8। और हमें चाहिए क्या था, नीना का बाईं ओर से स्थान चाहिए था, ये वाला बाईं ओर से स्थान चाहिए था। ये वाली दूरी आपको पता थी, ये तो 7 है, लेकिन ये वाली दूरी आपको नहीं पता थी। मैंने कहा इतनी देखो दूरी, इतनी इधर से यहां तक की 8 है ये वाली दूरी। अगर ये वाली 8 है तो ये लाल वाला टुकड़ा आ रहा था हल्का सा, मैंने कहा ये टुकड़ा है कितना, बोले ये वाली 5 तो ये वाली 4 तो ये वाली 1 बची। तो मैंने कहा ये वाली 1 बची तो ये वाली 1, तो मैंने कहा ये 8 नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक की 7 है, तो ये वाली दूरी 7 निकली। तो मैंने कहा ये भी 7, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो बाईं से स्थान होगा नीना का। मैंने कहा 7 और 7 14। अब एक कम मत कर देना, क्योंकि इसमें स्थान पूछा है, मैंने कहा रैंक बराबर ही दूरी होती है। अगर स्थान पूछा जाए जो दूरी निकल आए वही उसका स्थान होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया तो अगली वाली पे चलें। सॉरी वही क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन पहले से दे रखे हैं, इसमें से ऑप्शन हटा देते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर पहला, रीना का दाएं से कौन सा स्थान है, रीना का दाएं से। मैंने कहा रीना का दाएं से पूछ रहा है, मैंने कहा रीना का दाएं से स्थान अगर पूछेगा, हाँ ऐसा करो टोटल दूरी निकाल लो फिर। हाँ सही कह रहे, ये वाली 7 है, ये वाली 15 है और ये वाली 4 है, तो 15 और 4 ये वाली टोटल दूरी हमारी कितनी होगी, 19 होगी। और पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि रीना का दाएं से स्थान, अगर रीना ये बैठी हुई है इसका दाईं ओर से पूछा था, मैंने कहा पूरी 19 है और उधर से गिन के आ रहे हो, तो ये वाली दूरी 6 है क्या, ये वाली दूरी 6 कम कर दो 19 में से 6, तो कितना बचा 13। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। पूछा स्थान परिवर्तन के बाद मीना दाएं से कौन सी हो गई है, स्थान परिवर्तन के बाद मीना दाएं से, स्थान परिवर्तन के बाद मीना ये आ गई है और मीना दाएं से कितनी हो गई है। मैंने कहा 5 तो यहां से यहां तक का था, 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5, अरे दूरी को तो ध्यान रखो, कौन सी दूरी बनाई है। मैंने कहा यहां से यहां तक की दूरी 5 है और 5 और 7 कितनी होगी 12, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा स्थान परिवर्तन के बाद मीना का दाएं से कौन सा स्थान होगा, इसका उत्तर अगर चेक करें तो मेरा भी 12 ही आंसर है इसका। हाँ यदि नीना और रीना आपस में स्थान बदल लें, यदि नीना और रीना, यदि नीना और रीना, कहाँ पे है नीना और रीना, ये है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम दूसरा पेन लेते हैं, आप समझना, यहाँ पर आ गई है नीना डैश और यहाँ पर आ गई है रीना डैश, समझना मेरे भाई, स्थान बदल दिया इनका। तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो नीना बाएं स्थान से नया स्थान क्या होगा नीना का, नीना का लेफ्ट से, तो नीना का लेफ्ट से पूछ रखा है, तो नीना का लेफ्ट से 6 है, बड़ा सिंपल है। अगर नीना यहाँ से यहाँ पर आ गई तो ये तो 6 है, रीना की जगह पर आ गई 6 बाईं ओर से, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा। ऐसा क्यों भाई, ऑप्शन नहीं है क्या इसके? 0805 इसके ऑप्शन गड़बड़ है, ऑप्शन गड़बड़ है इसके। नहीं मिटाया, वो गलत टिक लगे हुए ना, पहले बताया, वो जो टिक लगे हुए थे वो गलत थे, इसके ऑप्शन गलत है मेरे भाई। देखो ना मेरे भाई, इस वाले में देखोगे तो यहाँ पर आगे नीना इधर से छठा ही होगा, इसके ऑप्शन गलत है, यहाँ पर ऑप्शन हटाना पड़ेगा। ये वाला आंसर 5 की जगह पे 6 कर दो, यहाँ पर छठा होगा, आंसर ए वाला होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक थी थोड़ी सी वहां पे। अच्छा अगले भी आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग प्लीज, ये वाला देखो, अभी लंच करें थोड़ी देर में, एक बार ये वाला क्वेश्चन और करिए। इसके ऑप्शन लिखे दे रहे हम, ऑप्शन है 52, 49, 50, 51।
52, 49, 50 और 51। बताइए भाई कौन सा आंसर होगा। निकल पाया किसी का? बावन। बावन तो ये वाला विकल्प है। हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 52। आओ चेक करें यार इसको। देखो एक कक्षा में विद्या का ऊपर से 7वां है। मैंने कहा विद्या का ऊपर से 7वां बना दो। विद्या का ऊपर से 7वां बना दिया। दिव्या मेघा से 7 स्थान आगे, लेकिन दिव्या मेघा तो है ही नहीं यहाँ पर। तो मैंने कहा और आगे बढ़ो। और वर्ड किसके लिए है मेरे भाई, ये बता दो। दूर वाले के लिए होता है। दूर पे कौन है? दिव्या। तो दिव्या विद्या से 3 स्थान। अच्छा दिव्या है ना, यहाँ पर दिव्या रख लो। दिव्या विद्या से 3 स्थान पीछे, तो 3 स्थान पीछे कौन बना दो? दिव्या। वेरी गुड, यहाँ पर दिव्या बन जाएगी। अब अगर दिव्या बनाते तो दिव्या और मेघा को बना दो। दिव्या मेघा से 7 स्थान आगे है। कौन? दिव्या है ना, वो मेघा से 7 स्थान आगे है। और आगे है तो 7 स्थान आगे ऐसे बनेगा, यहाँ पर मेघा बनेगी। समझ में आ रहा है मेरे भाई? मेघा से 7 स्थान ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अगर लाइन लगी हुई हमसे आगे ऐसे ही तो बनता है। हमसे आगे कोई है? आगे देखो मेघा बना दिया मैंने। सुषमा जो नीचे से 4थे स्थान पर है, वो मेघा से 32 स्थान पीछे है। अच्छा मेघा तो आई हुई है, मेघा से 32 स्थान पीछे है कौन? ये सुषमा। तो मेघा से 32 स्थान नीचे बिठा दो सुषमा। लेकिन सुषमा बनाने के बाद क्वेश्चन खत्म थोड़ी ना है, कुछ और बोला था कि सुषमा जो नीचे से कौन से स्थान पर है? सुषमा नीचे से बेटा 4थे स्थान पर है। ये हमारा बॉटम आ गया और ये आ गया टॉप। अगर टॉप बॉटम मिल गया तो दूरी जोड़ दो। और शायद पूछा गया, कुल विद्यार्थी पूछे हैं। अब तो दूरी जोड़ने को रहेगी भाई, सिंपल सा। मैंने कहा जोड़ो। मैंने कहा देखो 7 और 3 10, 10 7 17, 17 और 4 21, 21 और 32 53 हो रहा है। अगर दूरी 53 की बन रही है तो व्यक्ति कितने होंगे? एक कम व्यक्ति होते दूरी से एक कम व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा बाबा। हाँ किसको? अच्छा हाँ आगे पीछे वाला डाउट है तो इसको जरूर क्लियर करिए। देखो भाई अगर लाइन लगी होती, मैंने कहा हम ही लगे हुए हैं, प्रेयर की लाइन लगी हुई है स्कूल में। अगर मैंने कहा कि जैसे मोहन हमारे पीछे है तो मोहन हमारे पीछे, तो हमारे पीछे लगेगा मोहन। और मैंने कहा कि मान लिया कि राम हमसे 5 स्थान आगे है तो राम हमसे आगे लग जाएगा। और अब इस वाले क्वेश्चन को एक बार क्लियर करते हैं। देखो एक ही बार में ना समझ में आए तो कहना। देखो एक कक्षा में विद्या ऊपर से 7वीं बना दी है तो सिंपल समझ में आ गया होगा। और देखो दिव्या मेघा से 7 स्थान आगे। मैंने कहा दिव्या मेघा है नहीं तो बन नहीं पाएगी अभी। और आगे पढ़ो। मैंने कहा और लगा हुआ है, और किसके लिए आ गया है? दिव्या। दिव्या विद्या से 3 स्थान पीछे है। दिव्या विद्या से 3 स्थान। लाइन ऐसी तो लग रही है तो पीछे ही तो बैठेगी दिव्या। यही तो डाउट था, समझ में आ गया? अब तो सब कुछ क्लियर होगा। अगले पे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन। इस वाले को करिए। इसके ऑप्शन में अभी लिख रहे हैं। इसके ऑप्शन है 55, 53, 52। और एक ऑप्शन है इसका डाटा एक्यूरेट, आंकड़े अपर्याप्त। ये वाले ऑप्शन है मेरे भाई, देख के चलना। करिए।
बावन सही किया है क्या आपने? करें देखो, एक कक्षा में सविता ऊपर से 6ठे स्थान पर और हर्ष नीचे से 18वें स्थान पर है। मंगेश समित से 14 स्थान नीचे है और हर्ष से 15 स्थान ऊपर है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो मेरे भाई, पॉसिबिलिटी तो दोनों बना के चलना, जो गलत हो जाए वहां पे काटा करो। अपने मन से नहीं कि भाई साहब बड़ा वाला बना रहे कि ओवरलैप वाला बना रहे। देखो मैंने कहा एक कक्षा में समिता ऊपर से 6ठे स्थान पर है, एक कक्षा में समिता ऊपर से 6ठे स्थान पर है। यहां पर बना दो समिता को, समिता ऊपर से 6ठे स्थान पे बन गई है और हर्ष नीचे से 18वां है। मैंने कहा हर्ष नीचे से 18वां बना दो। मैंने कहा हर्ष बिठा दिया और नीचे से कौन से नंबर पे है? 18वें पे। लेकिन अभी तो वो भी बन सकता है ओवरलैप वाला, वो भी बना के देख रहे। मैंने कहा समिता को ऊपर से बिठा दिया 6ठा, यहाँ पर बिठा दिया समिता को, और समिता को बिठाने के बाद मैंने कहा क्या पता हर्ष नीचे से बैठ के गया और यहाँ पर आ गया हर्ष, यहाँ पर एच बना दे, समझ जाएंगे आप। और हर्ष नीचे से 18वां। अब आगे पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे है। मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे, यहाँ पर हमने बना दिया एम फॉर मंगेश, समझना आप। और मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे, मैंने कहा 14 स्थान नीचे, एम फॉर मंगेश, समझना आप। मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे है। और वर्ड किसके लिए आया बताओ? और आया मंगेश के लिए। मंगेश हर्ष से 15 स्थान ऊपर है। मंगेश हर्ष से कितना स्थान ऊपर है? 15 स्थान ऊपर। हर्ष क्या लिखा हुआ है? मंगेश हर्ष से 15 स्थान ऊपर है। मंगेश हर्ष से 15 स्थान ऊपर है। मंगेश हर्ष से ऊपर हो ही नहीं पाएगा इसमें। जो मैं ओवरलैप वाला बनाया है ये मंगेश है ना, ये हर्ष से 15 स्थान कितने बताया? 15 स्थान ऊपर। अब नीचे हर्ष ही नहीं है, ये ऊपर रखना मंगेश को, और हर्ष पहुंचा दिया मैंने ऊपर ओवरलैप वाले से। इसका मतलब यहां से पता चला ये ओवरलैप वाला नहीं बनेगा, अपने आप कट गया। अब देखो पूछा क्या गया है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, ये टोटल दूरी जोड़ लो ना, यही टोटल बच्चे निकाल के दे देगा। देखो ये 18, ये मान लो 15 और 5 20, 14 और 6 20, 20 30 35, 35 और 18 53। ये टोटल दूरी अगर हमारी 53 हो रही है तो बच्चे कितने टोटल? इसका आंसर 52 आएगा। सही है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन ये है, देखो क्या आप इस वाले क्वेश्चन को कर पाते हैं? इसके ऑप्शन और लिख रहे हैं। इसके ऑप्शन है 50 40 48, 50 40 48, आंकड़े अपर्याप्त। कितना आएगा? आंकड़े अपर्याप्त आएगा इसका। देखो मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है एक कक्षा में रोहन का गणित में ऊपर से 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, रोहन को गणित में ऊपर से 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये यहाँ पर रोहन बना दिया बेटा। रोहन का ऊपर से स्थान कौन सा है? 23वां है। जबकि विज्ञान में नीचे 27वां है। अच्छा, रोहन का विज्ञान में नीचे से 27वां है, यहाँ पर रोहन है। अच्छा, एक बात बोली है इसने कि ये वाला स्थान गणित में है और ये वाला किसमें है? विज्ञान में है। तब कुल विद्यार्थी, यार कुल विद्यार्थी निकल तो आते अगर गणित में इसके रोहन का नीचे का रैंक पता होता तो तुम टोटल जोड़ के कम कर देते, या फिर विज्ञान में इसका ऊपर से पता होता। एक भी पता नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गणित की बात करिए, यहाँ पे विज्ञान की बात करिए, पता ही नहीं चल रहा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। आंकड़े अपर्याप्त है इस वाले का, आंकड़े अपर्याप्त है। ये आंकड़े पर्याप्त वाला हो। एक क्वेश्चन और आपका ये वाला, इस वाले क्वेश्चन को करो, इसके बाद हम कर देंगे लंच आपका। देखो इस वाले को और कर लो, लास्ट क्वेश्चन। इसके ऑप्शन दे सकते हैं हम चाहे तो। ऑप्शन है 14 15 16, आंकड़े अपर्याप्त। एक बार करिए सभी लोग प्लीज।
कौन सा आएगा? 14। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले को आपने आंसर बताया 14 और 15। 15 आएगा। ये बोला जा रहा बेटा कि 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं एक क्लास में। 10 लड़कियां और 20 लड़कों की कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में कितना है? चौथा। मतलब अगर हम गर्ल्स वाली लाइन लगाएं बेटा, तो गर्ल्स वाली लाइन में चौथे नंबर पे कौन खड़ी हुई है? जया। ये जया का स्थान ऊपर से चौथा है। अच्छा, आपकी ये बात समझ में आ रही होगी, अगर जया चौथे नंबर पे है, अगर जया का नंबर चौथा है, इससे ऊपर कितनी लड़कियां हैं? इसके आगे 3 लड़कियां हैं। ये बोल रहा है 10 लड़कियां और 20 लड़कों में की कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में केवल देखा जाए तो लड़कियों में इसका स्थान चौथा आता है। किसी में भी मान लिया, किसी में भी रैंक करा होगा इसको कि इसका स्थान चौथा आता है, इसमें 3 लड़के इससे आगे हैं। ठीक है। अच्छा, और कक्षा में 18वां है, मतलब पूरी कक्षा हमारी 30 बच्चों की है, उसमें 18वां स्थान किसका है? 18वां स्थान जया का है। अच्छा, ये 18वां स्थान तब है जब लड़कों को भी शामिल कर लिया जाता है। जब लड़कों को भी शामिल कर लिया मतलब अब कक्षा हमारी बन चुकी है 10 + 20 बराबर कितने बच्चों की? अब 30 बच्चों की कक्षा में जया का स्थान कौन सा आ रहा है? 18वां। ये कह रहा कक्षा में जया का स्थान कक्षा में 18वां है, तो जया का कक्षा के लड़कों के बीच स्थान क्या होगा? मतलब लड़कियों को हटा दो, लड़कियों को हटा दो और जया को लड़कों के बीच में रैंक करो। तो मैंने कहा ये बताओ, अगर हमारा इसमें 18वां स्थान पूरी ओवरऑल कक्षा में आ रहा है, अगर इसमें से लड़कियों को हटा दिया जाए मतलब जया को रैंक करा जाए पूरी कक्षा के लड़कों से, तो इसमें आप कहेंगे कि पूरी कक्षा में अगर ये 18वां आ रही है तो इसका मतलब जया से ऑलरेडी पहले कितनी लड़कियां थी? तो 3 लड़कियां पहले से थी। अगर इन 3 लड़कियों को हटा दिया जाए मतलब सिर्फ जया का स्थान लड़कों में देखा जाए तो इसका मतलब 3 स्थान ऊपर खिसक जाएगा। 3 लड़कियां हटेंगी, इसका स्थान हो जाएगा कौन सा? 15वां स्थान। ये थोड़ा सा IQ वाला क्वेश्चन था, है ना, सोचने समझने वाला। इसमें वो वाला लगी ना प्लस माइनस वाला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन। इतना ही करते हैं आज, और हमारी ऑनलाइन वाली फैमिली एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कर लेना। थैंक यू।